प्रकाशिक पढ़ रहे थे, उसमें 4 चैप्टरों का सवाल हो गया है। आज 5वां चैप्टर मतलब प्रिज्म हम पढ़ाएंगे। मतलब हमारे सिलेबस के हिसाब से 5वां चैप्टर मैंने इसको कर दिया है और जितने न्यूमेरिकल थे सबका A to Z सॉल्यूशन मिल गया है। आज हम प्रिज्म वाले चैप्टर का न्यूमेरिकल पढ़ेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से इस सबको सॉल्व करेंगे और कहीं ना कहीं आपके बोर्ड में ये सहयोग करेगा। और इसके लिए देखिए, ना ही कोई ऐप लग रहा है, ना ही कोई आपके लिए अलग से कोई कोर्स खरीदना पड़ रहा है। बहुत ऐसे सोशल मीडिया पर जुड़े हुए लोग हैं जो क्या करते हैं, बच्चों को भरमाते हैं, कुछ दिनों बाद जब पॉपुलर हो जाते हैं तो फिर अपना ऐप लॉन्च करते हैं, फिर 1000, 2000, 3000, 5000 रुपये में कोर्स बेचते हैं, जिससे शिक्षा में क्या हो रही है, गिरावट आ रही है। गरीब घर के बच्चे क्या हैं, कोर्स नहीं खरीद पा रहे हैं। फिर कोर्स खरीदने का मतलब हुआ कि आप क्या जानते हैं कि उसके अंदर क्या पढ़ाएंगे, पूरी सिलेबस में क्या पढ़ाएंगे, क्या नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये सारी समस्याओं को दूर करने के लिए हमने क्या किया कि हम एक अलग प्लेटफॉर्म पे क्या किए, यूट्यूब पे हमने क्या किया कि पूरी सिलेबस को A to Z एकदम सिलवाई तरीके से कर करके वीडियो बनाते गए हैं ताकि आपकी शिक्षा में सहयोग मिले। तो चलते हैं, आज प्रिज्म वाला चैप्टर जो था सॉल्यूशन करना, उसका सॉल्व कर ले पूरी सवाल। ऐसे हाई स्कूल में 2-4 सवाल दिया है, इंटर में लमसम में 15 सवाल दिया है, तो जो 2-4 ठो उसमें दिया है, 2-4 ठो इससे मिला जुला के हमारा 8-10 सवाल हो जाएंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला हम कैसे सॉल्व करेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ठीक है। कह रहा है 1.5 अपवर्तनांक वाले एक प्रिज्म है और उसका प्रिज्म कोण 60 अंश है। मतलब इसमें अपवर्तनांक n दे दिया है, 1.5 है और इसका प्रिज्म कोण A जो है वह आपका 60 है। तो आगे क्या पूछ रहा है, कह रहा है तो प्रिज्म का अल्पतम विचलन कोण याद कीजिए, डेलियम। ये भी बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत शानदार तरीके से। कब ये डेलियम निकालना कब है, प्रिज्म बहुत पतला है, तब उस कंडीशन में आपको क्या निकालना है, अल्पतम विचलन कोण निकालना है कि आखिर में कितना होगा। मतलब कह रहा है कि एक प्रिज्म है जिसका अपवर्तनांक दे दिया, क्योंकि कांच का या प्लास्टिक का होगा तो इसका अपवर्तनांक 1.5 है, प्रिज्म कोण 60 है और इसका अल्पतम विचलन कोण हमको चाहिए डेलियम। तो चूंकि हम जानते हैं एक फार्मूला, जब प्रिज्म बहुत पतला हो जाता है तो डेलियम बराबर होता है A ब्रैकेट में n-1, ये फार्मूला होता है। बस देखिए ना कितना झकास तरीके, कितना सरल तरीके से सॉल्व हो जाता है। डेलियम बराबर A का मान है 60, ब्रैकेट में n का मान है 1.5 -1 कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो जैसे ही सॉल्व करेंगे आपका डेलियम बराबर क्या हो जाएगा, घटेगा तो ये 60 है, गुणा हो जाएगा 0.5, गुणा करा दीजिए। डेलियम बराबर आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, बराबर क्या हो गया, एक शून्य देंगे तो ये आपका 5 हो जाएगा, ठीक है, और गुणा कराएंगे 6×5 = 30, मतलब 30 अंश का ये अल्पतम विचलन कोण बनेगा। देखिए हम इसको एक बार और समझाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि एक 1.5 वाले अपवर्तनांक के एक पतले प्रिज्म है और इसका प्रिज्म कोण जो है 60 अंश है, तो अल्पतम विचलन कोण की गणना करना। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, यह छोटा नहीं है, अगर हम जानते हैं तो छोटा है, आसान है, और नहीं जानते तो वही चीज़ें टफ हो जाती है। तो हम सरल तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे, अपवर्तनांक 1.5 है, प्रिज्म कोण 60 है, अल्पतम विचलन पूछ रहा है, तो डेलियम बराबर A n-1 होगा, डेलियम रहेगा A 60 अंश है, n का 1.5 - A, घटा और जोड़ घटा लेंगे, घटाएंगे तो आपका 0.5 गुणा कराएंगे 30 हो जाएगा। देखिए कितना सरल तरीके से सॉल्व हुआ, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा नंबर, ठीक है। देखिए A हमारा जो है प्रिज्म कोण लिखते हैं, ये 4 डिग्री है, ठीक है। आगे कह रहा है और अपवर्तनांक n जो है 1.5 है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है प्रिज्म द्वारा उत्पन्न अल्पतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। डेलियम पूछ रहा है कितना होगा, तो हम चूँकि जानते हैं डेलियम बराबर होता है A ब्रैकेट में n-1, ठीक है। डेलियम बराबर क्या हो जाएगा, A का मान कितना है, तो 4 है, ब्रैकेट में n का मान कितना है, 1.5 है, -1 कर लेंगे, घटा जोड़ घटा लीजिए। जैसे घटाएंगे डेलियम बराबर क्या हो जाएगा, तो आपका ये 4 रहेगा, ठीक है, और 1.5 में से 1 घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 0. ये हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, गुणा करें 5 को 20, डेलियम बराबर हो जाएगा 2 और 0.0, इतना डिग्री का एंगल बनेगा, 2 डिग्री का बनेगा। देखिए क्या है, क्वेश्चन पहले समझना जरूरी होता है, फिर हम जैसे कहेगा वैसे पट सॉल्व कर लेंगे। कह रहा था ये क्वेश्चन कि एक पतला प्रिज्म है और इसका प्रिज्म कोण 4 अंश है और इसके किसी पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, अपवर्तनांक लिख दिए।
कह रहा है प्रिज्म द्वारा उत्पन्न अल्पतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए डेलियम। देखिए कितना सरल तरीके से, ये प्रिज्म कोण 4 अंक, अपवर्तनांक 1.5, डेलियम पूछ रहा था, डेलियम बराबर होता है AN-1, डेलियम बराबर 4 रहेगा, A का मान, N का मान 1.5 - 1, घटा जोड़ घटा लीजिए, आंसर आ गया। देखिए कितने सरल तरीके से था क्वेश्चन, जिसको हम चुटकियों में सॉल्व करते चले गए। एक और इस पे क्वेश्चन देख लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि ये वो कांच है और इसके पतले प्रिज्म का लिए अपवर्तन कोण जो है ए, प्रिज्म कोण या अपवर्तन कोण दोनों को ए ही से लिखते हैं, 4.5 है। अगर अपवर्तनांक जो है 1.52 है तो अल्पतम विचलन कोण की क्या करना है, गणना करना है। देखिए हम इसको भी कैसे सॉल्व करते हैं, हमने कहा था वन शूट में प्रिज्म का सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और वन शूट में ही करेंगे। देखिए बहुत सारे कंपटीशनों में